इंडियन टीम में ये क्या चल रहा है? वर्ल्ड कप के साथ खिलवाड़ क्यों? वर्ल्ड कप से पहले ही ये सब क्यों? आखिर क्यों इंडियन टीम का मजाक बनाने में लगे हो? कब तक चलेगा ये एक्सपेरिमेंट्स का सिलसिला? आप सोच के चलते हो अम्बती राइडू फटा देता है कि विजय शंकर टीम में आ गए। आपको लगता है यूजी चाहे राहुल चाहे टीम में आ जाते हैं। जो रेस्ट वाली व्यवस्था चल रही है, मेरा इसी पर मेरा सवाल है कि इतना रेस्ट किया जा रहा है, मेरे को तो याद भी नहीं कि कब कौन खेल रहा है, कौन से कब नहीं खेल रहा है। यदि कब आप जो आपका फाइनल 11 है वो कब खेलेगा, वो कितने मैचेस उसको दे रहे हैं आप लास्ट में, जो आप उसको कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहा? बात है 2013 चैंपियंस ट्रॉफी की, जब इंडियन टीम स्ट्रगल कर रही थी एक अच्छी ओपनिंग जोड़ी के लिए। ये उस वक्त हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। तब एक मजबूरी में धोनी को एक नया ओपनिंग एक्सपेरिमेंट करना पड़ा था और उस वक्त हमने रोहित धवन की ओपनिंग जोड़ी को पहली बार देखा था। ये होता है एक्सपेरिमेंट का असली कारण, जब चीज़ें आपका साथ ना दे रही हो और उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपको अलग अलग प्लेयर्स की तरफ जाना पड़े। जैसे इंडियन टीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक लंबे टाइम से नंबर 4 की पोजीशन चलती आ रही है। प्लेयर्स तो हमारे बड़े ही काबिल और टैलेंटेड थे, लेकिन उन्हें बार बार शफल करना और बेमतलब के ओवर एक्सपेरिमेंट करने से इंडियन टीम का सारा सिस्टम बिगड़ गया। लेकिन ये बेशरम मैनेजमेंट है कि एक्सपेरिमेंट करने से हट ही नहीं रही। ये हिट एंड ट्रायल है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। हिस्ट्री ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि कैसे इंडियन टीम के बेहुदा एक्सपेरिमेंट्स ने 2019 वर्ल्ड कप में हमारा काम तमाम कर दिया। आज हम उस दौर के आगे के एक्सपेरिमेंट्स और कुछ बेवकूफ़ियों की बात करेंगे जिसने हमें अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। तो 2019 वर्ल्ड कप की दर्दनाक शर्मनाक चोकिंग के बाद बारी आई 2021 T20 वर्ल्ड कप की, जिससे पहले इंडिया ने शिखर धवन की कैप्टेंसी में श्रीलंका का टूर किया था। एक्सपेरिमेंट के नाम पर शिखर धवन को उस वक्त ODI टीम से ड्रॉप करने की बातें चल रही थी। सिलेक्टर बिल्कुल तैयार हो गए थे, लेकिन कोहली की बैकिंग के बाद उन्हें T20 से निकाल दिया गया। मतलब जुलाई में वो बंदा टीम का कैप्टन था और अक्टूबर में वर्ल्ड कप से बाहर। उन दिनों कुलदीप यादव का तो करियर ही खत्म कर दिया गया था। चहल जो कंसिस्टेंसी से अच्छा कर रहे थे, उन्हें एकदम से ही वर्ल्ड कप की टीम से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि टीम में कल के आए वरुण चक्रवर्ती, जिसने अभी डेब्यू ही किया था, और राहुल चहर के साथ एक्सपेरिमेंट करना था। इनकी सिलेक्शन का रीज़न था इनका तेज बॉल फेंकना। चहल धीरे डालते थे, अब भैया स्पिनर तो धीरे ही डालेगा ना, शोएब अख्तर तो है नहीं। अगर इतनी ही दिक्कत थी उनकी स्पीड से, तो कोच शास्त्री या कैप्टन कोहली ने पहले ऐसा कोई स्टेटमेंट या चहल को एडवाइस क्यों नहीं दिया? मतलब किसी को भी इन आउट करने के लिए नॉनसेंस बेहुदा रीजंस दिए जा रहे थे। अश्विन जो कि 4.5 साल से टीम से बाहर थे, आउट ऑफ नोवेयर उनकी इस वर्ल्ड कप में एंट्री हुई। एक्सपेरिमेंट का भूत इन्हें इतना चढ़ा कि पाकिस्तान से मैच हारने के बाद रोहित की ओपनिंग छीन ईशान को अगले मैच में ओपन करा दिया। हुए दोनों ही फेल, मगर खिलाया कब? जब इंडिया बाहर हो गई। और यहाँ तो हम ग्रुप स्टेज में ही डिस्क्वालीफाई हो गए। और एक बात बताऊं, शायद सुनकर आपको हंसी आ जाए कि इस लेवल के भी एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। आपको याद होगा कि उस IPL में तबाही मचा रहे थे KKR के ओपनर वेंकटेश अय्यर, जो कि बीच में एक आध ओवर मीडियम पेस भी डाल दिया करते। उन्हें इन नालायकों ने नेट बॉलर बना दिया और बीच वर्ल्ड कप ही इंडिया वापस भेज दिया। खैर, कोहली ने कैप्टनसी छोड़ दी, अब कप्तान थे रोहित और कोच द्रविड़, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भैया हम खेलेंगे फियरलेस क्रिकेट, पहली बॉल से अटैक करेंगे, कोई डॉट बॉल नहीं, कोई प्रेशर नहीं। लेकिन रोहित ही अकेले ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। नंबर 4 का नाटक यहाँ भी भरपूर था। यहाँ ऋषभ, श्रेयस, हुडा, सूर्या वगैरह के साथ खिलवाड़ किया गया। सॉरी, एक्सपेरिमेंट। दीपक हुडा को ऑलराउंडर कहकर खिलाया, मगर बॉलिंग कराई ही नहीं। वेंकटेश अय्यर को हार्दिक की रिप्लेसमेंट बनाकर लाए। एक ओपनर को बैटिंग दी 6-7 नंबर पर, बॉलिंग के कभी पूरे स्पेल ही नहीं कराए। जब हार्दिक आए तो उनकी टीम से परमानेंट छुट्टी, खास तौर पर ऋषभ के साथ। जब वे 4 नंबर पर परफेक्ट लग रहे थे तो उन्हें सहवाग बनाने की कोशिश की गई। जब वे ओपनिंग में अच्छा कर रहे थे तो उन्हें धोनी बनाने की कोशिश की गई। पता नहीं स्पाइडरमैन को शक्तिमान बनाने की क्या सूझी थी हमारी मैनेजमेंट को। दिनेश कार्तिक ने ज़बरदस्त वापसी की, पंत ड्रॉप हो गए थे। अब यहाँ एशिया कप तक हमारा फिनिशर DK कन्फर्म था, लेकिन पूरे एशिया कप उन्होंने सिर्फ एक बॉल खेली, कभी इन कभी आउट। अभी तक BCCI को ये क्लैरिटी नहीं हुई कि कीपिंग करेगा कौन। इसके अलावा आवेश खान को बैक तो ऐसे किया गया था
जैसे आने वाले ब्रेटली हो, और चोटिल बुमराह की जगह टीम में पूरा टाइम ड्रॉप्ड शामी को लाया गया। इसके बाद बारी आती है 2022 के वर्ल्ड कप की, जिससे पहले किसी को भी कहीं भी ओपनर बना दिया गया, किसी को भी कभी भी कप्तान बना दिया गया। जहां पूरा एक साल फियरलेस इंटेंट की बात कर रहे थे रोहित, वहां ताबड़तोड़ बैटिंग के नाम पर केएल राहुल बार बार पहला ओवर मेडन खेल रहे थे। उसके बावजूद उन्हें ड्रॉप नहीं किया गया। अचानक रोहित का फॉर्म चला गया, अकेला एक प्लेयर डटा रहा, विराट कोहली। लेकिन विडंबना देखिए, एक्सपेरिमेंट करने का ऐसा नशा चढ़ा हमारी मैनेजमेंट को कि जिस प्लेयर ने इस वर्ल्ड कप हमारी इज्जत बचाई, उसे ही T20 से बाहर कर दिया। रोहित और विराट का तो T20 करियर ही खत्म कर दिया BCCI ने। खैर, ऐसा भी नहीं है कि एक्सपेरिमेंट करने ही नहीं चाहिए। अब क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2024 जून में होने वाला है, तो अभी उसके लिए टाइम है। तो टीम में हो रहे ढेरों एक्सपेरिमेंट फिलहाल के लिए तो माफ है, क्योंकि अभी T20 के लिए एक नए सिरे से पूरी यंग इंडियन टीम तैयार हो रही है, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम है ODI में हो रहे इन बेतुके एक्सपेरिमेंट से। अरे हाँ, WTC फाइनल में क्या हुआ था, याद है ना? 2021 से 2023 के साइकिल में अपना पूरा जी जान लगाकर एक बंदे ने खुद के दम पर हमें कई सीरीज जिताई, फाइनल पहुंचाया। रविचंद्रन अश्विन, जो कि इस साइकिल में लीडिंग विकेट टेकर भी थे। लेकिन जब बारी आई फाइनल खेलने की, तो उसे टीम से बाहर बिठाने का एक्सपेरिमेंट किया गया। इस पे हमने पूरा एक वीडियो बनाया है, लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। द्रविड़ रोहित की जोड़ी ने आर अश्विन का खूब अपमान किया और उन्हें बाहर बिठा उमेश यादव शार्दुल को मौका मिला। लेकिन एंड टाइम पर किया यह एक्सपेरिमेंट साफ साफ फेल हो गया। अब ODI वर्ल्ड कप सिर पर आ गया है और हमारे कैप्टन को अब एक्सपेरिमेंट सूझ रहे हैं। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जहां ODI वर्ल्ड कप सामने है, लेकिन उससे पहले 8 T20 करने का क्या मतलब है, और वो भी उस वेस्टइंडीज़ और आयरलैंड से जो बेचारे वर्ल्ड कप क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। लेकिन इन एक्सपेरिमेंट की हद तो तब हो गई जब वेस्टइंडीज़ के खिलाफ तीनों ODI में गिल किशन की ओपनिंग को छोड़ हर मैच में बैटिंग ऑर्डर बदल दिया गया। आप खुद ही देख लीजिए। नंबर 3 पर पहले ODI में सूर्य कुमार यादव, दूसरे ODI संजू सैमसन, तीसरे ODI में ऋतुराज गायकवाड़। नंबर 4 पर पहले ODI में हार्दिक, दूसरे ODI में अक्षर पटेल, तीसरे ODI संजू सैमसन। नंबर 5 पर पहले ODI में रविंद्र जडेजा, दूसरे ODI में हार्दिक और तीसरे ODI में हार्दिक। नंबर 6 में पहले ODI में शार्दुल, दूसरे ODI में सूर्या, तीसरे ODI में सूर्या। नंबर 7 पर पहले ODI रोहित, दूसरे ODI जड्डू, तीसरे ODI में जड्डू। फिर वही गलती दोहराई जा रही है। एक्सपेरिमेंट के नाम पर कई प्लेयर्स के करियर खत्म कर दिए गए, जिसमें हमारे मिस्टर ICC शिखर धवन, स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार जैसे मैच विनर्स हैं। इस सीरीज में एक भी बारी विराट को बैटिंग ना मिली और अब इंडिया को सीधा 2 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ना है। आखिरी बार विराट ने मार्च में ODI में बैटिंग की। ऐसे में एक्सपेरिमेंट के नाम पर अपने मेन प्लेयर्स के साथ इतना खिलवाड़ करना ठीक नहीं। अगर कल को हमारे मेन प्लेयर्स का ही फॉर्म बिगड़ गया तो कौन जिता देगा मैच हमें? अगले हफ्ते एशिया कप की टीम अनाउंस हो जाएगी। अब कायदा तो यही है कि जो प्लेयर एशिया कप खेलेगा उसी को वर्ल्ड कप खिलाया जाए, कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं। लेकिन BCCI से हाथ जोड़कर मेरी यही गुजारिश है कि अब इंडियन टीम का और कबाड़ा मत करो। ये एक्सपेरिमेंट नहीं, ये वो बीमारी है जो इंडियन टीम को अंदर से खोखला कर रही है। इसीलिए हम ICC टूर्नामेंट नहीं जीत पाते। जो प्लेयर्स हैं इन्हें ही अच्छे से खिलाओ, बैक करो। अब 4 पर संजू और 6 पर सूर्या बेस्ट हैं, इन्हीं को ODI वर्ल्ड कप ले जाओ। एक्स्ट्रा विकेट कीपर भी हो जाएगा और बैटिंग में डेप्थ भी। अब और एक्सपेरिमेंट मत करो। उम्मीद है कि अब इंडियन टीम हम फैंस को और अपसेट नहीं करेगी, वरना अगर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट चलते रहे तो आगे और कितना नुकसान होगा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इन बिना सिर पैर के एक्सपेरिमेंट से इंडियन टीम को कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान ही हुआ है। BCCI वालों, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। इसी में टीम इंडिया का हित है। चीज़ें जितना सिंपल रहे उतना अच्छा है। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आप कमेंट कर ज़रूर बताएं कि जो इंडियन टीम में एक्सपेरिमेंट के नाम पर खिलवाड़ चल रहा है, क्या ये सही है? क्या मिस्टर ICC शिखर धवन को ODI वर्ल्ड कप में होना चाहिए? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।